तो कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये ज़रूरी है। त्रिभुज बना लिया मैंने पी क्यू आर, तो मैं यहाँ पे क्यू समकोण बताया गया तो मैं क्यू डाल देता हूँ और पी क्यू आर। ठीक है, और मुझे पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हमें दिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। पी आर की वैल्यू ठीक है, क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे बराबर पी आर उधर भेजेंगे तो 25 माइनस ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्यू आर की वैल्यू निकल आई और पी क्यू की वैल्यू हमें दी है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा यहाँ बन रहा है, तो लंब क्या होगा? ये होगा। आधार क्या होगा? ये होगा। कर्ण क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ये तीनों भुजाएं पता चल गई आपको। अब क्या करते हैं कि दो भुजाएं मैंने निकाल ली। एक भुजा तो मैंने ये तो मेरे को दी थी, दूसरी मैंने ये वाली निकाल ली। अब तीसरी निकालने के लिए हम कौन सा नियम लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही दिया है हमें। पी आर देखो क्या है, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस मतलब पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी कितना है हमारे पास? क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दिया क्यू आर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस और ये कितना दिया है मुझे? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पी आर का स्क्वायर ऐसे ही ठीक है बराबर क्यू आर की वैल्यू मैंने क्या लिखा ली? 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना, प्लस बी कितना है? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद पी आर स्क्वायर ऐसे ही ठीक है बराबर 25 ए माइनस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए हमारे पास 25 है और बी क्या है? पी आर, तो लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस 2a 25 ए मतलब 25 गुणे क्या है? पी आर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। पी आर स्क्वायर ऐसे ही ठीक है बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इसको 625 लिख देंगे, 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर हो गया। इसको गुणा करेंगे तो 50 पी आर हो जाएगा। 50 पी आर प्लस 25। अब देखिए पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट गया, बराबर के इधर उधर है, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा? 625 माइनस 50 पी आर प्लस 25 बचा हमारे पास। 50 पी आर इधर माइनस का है, तो इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? 50 पी आर प्लस का बन जाएगा बराबर इधर क्या बचा? 625 और प्लस 25। ठीक है,
तो ये 50 PR बराबर 625 और 25 कितने हो गए 650। और देखिए 50 PR के गुणा में है तो PR की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 50 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 से कम 5 और 1 इधर गया तो 15, 5 दिया 15, यानी कि PR की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बराबर 13। ठीक है, PR की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई। ठीक है, ये वाली मैंने वैल्यू निकाल ली 13। अब हम इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लेंगे, हालांकि वैल्यू तो मैंने निकाल रखी है लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें PR दिया है तो PR की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, PR की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, PR की वैल्यू पुट करने पर, PR की वैल्यू QR में रखने पर, तो QR बराबर हमें दिया है बराबर 25 माइनस PR। अब PR की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये 13 वैल्यू निकाल ली ना, तो QR बराबर 25 माइनस और PR की जगह पे 13, तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 में से 3 गए 2 और 2 में से गए 12, तो ये हमारे पास QR की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12। तो अब मेरे पास तीनों आ गई। अब फटाफट जिसका मान मुझे पूछा है sin P, cos P और tan P, तो फटाफट इनका मान लिखा देंगे, sin P और cos P और tan P। अब देखिए P थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसके हिसाब से ये देखिए साइन का क्या है L बटे K, मतलब लंब बटे कर्ण, तो मैं लिख देता हूँ लंब बटे में कर्ण। उसके बाद कोस की क्या है, देखिए आधार बटे कर्ण, तो कोस की है आधार बटे में कर्ण। और टेन की क्या है, देखिए लंब बटे आधार, तो टेन की लिख देंगे लंब बटे में आधार। ठीक है, अब फटाफट इनकी वैल्यू रख जाते हैं। तो साइन P हमें निकालना है, तो लंब कितना है मेरे पास 12 और कर्ण कितना है मेरे पास 13, तो ये हमारे पास साइन P की वैल्यू आ गई। कोस P क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13, ये हमारे पास कोस P की वैल्यू आ गई। अच्छा tan P, लंब कितना है, लंब है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, और आधार कितना है, आधार मेरे पास 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास किसकी आ गई tan P की वैल्यू। ये हमने वैल्यू सब निकाल दी। तो देखते हैं प्रश्न 11। तो प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए, सत्य और असत्य बताओ कारण सहित। तो पहला पार्ट है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए तो इसको चेक करते हैं कि tan 45 का मान, tan 45 का मान, tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात असत्य है, यहाँ लिख देते हैं असत्य, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। ये कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, 1 से कम नहीं होता है, तो ये बात असत्य हो जाएगी। ठीक है, तो हम कारण में लिख देंगे कि tan 45 का मान 1 होता है। कारण में लिख देंगे कारण tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि कोण A के लिए किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A 12/5 होता है। ठीक है, ये हमें बताया है। तो इसके लिए हम एक कोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाया मैंने ABC। ठीक है, अब थीटा यहाँ बन रहा है, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। ठीक है, अब मुझे बताया sec A के लिए, sec A का मान क्या है, देखिए sec A का है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कर्ण बटे आधार। देखिए एक समकोण त्रिभुज का नियम होता है कि कर्ण भुजा
बाकी भुजाओं से बड़ी रहती है। तो अगर बड़ी है तो ये सत्य होगा, नहीं तो ये असत्य हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं कि यहाँ बताया मुझे कर्ण कितनी दी है 12 और आधार कितना दिया है 5। इसका मतलब ये है कि 12 5 से बड़ा है। अगर इसको निकालेंगे पाइथागोरस के नियम से तो भी ये 12 इससे बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये बात सत्य हो जाएगी। सत्य है। कारण क्या है? क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, यही अपना कारण हो जाएगा। तो पार्ट 3 देखते हैं। कारण में लिखेंगे कारण कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बाकी भुजाओं से बड़ी होती है और बड़ी हमें दी है। इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। तो पार्ट 3 देखते हैं। देखिए पार्ट 3 बताया कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोसाइन के लिए। तो कोसाइन के लिए तो देखिए कॉस ए किसका रूप होता है? किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोसाइन के लिए। तो कोसाइन के लिए होता है, बल्कि कोसेंट के लिए नहीं होता है। तो ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। ये बात आपकी असत्य हो जाएगी, क्योंकि कारण में लिखेंगे कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ना कि कोसेकेंट के लिए। देखिए चौथा पार्ट कह रहा है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। ये बात असत्य है, क्योंकि कोट ए कोटेंजेंट का शॉर्ट रूप होता है, ना कि कोट ए का गुणनफल होता है। तो कारण में क्या लिख देंगे? कारण में लिख देंगे कि कोट ए कोटेंजेंट का छोटा रूप होता है। कोटेंजेंट का छोटा रूप होता है। छोटा रूप होता है। ये आपका कारण हो गया। ठीक है। और 5वां पार्ट देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है नहीं होता है, इसको चेक करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण ABC। अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब क्या होगा आपका? ये होगा और आधार ये होगा। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण की। ठीक है, तो चेक करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब मैं इसको लिख दूँ लंब बटे में कर्ण। इसका मतलब है कि 4 क्या है? लंब। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। और कर्ण कितना है? 3। और हम तो यही जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है बाकी भुजाओं से, लेकिन यहाँ तो इससे ये कर्ण छोटी है। इसका मतलब ये असत्य है। ये असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। कारण में क्या लिखेंगे? कारण में लिखेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपका आंसर हो जाए।